हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको कोडिंग डिकोडिंग बाइनरी नंबर सिखाने वाले हैं। हम कैसे बाइनरी नंबर्स फाइंड आउट करते हैं आज की क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, पिछली क्लासेस में मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग प्रॉपर तरीके से हर टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कराया था और कोडिंग डिकोडिंग में बाइनरी नंबर छूटा हुआ है, उसको आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए देखिए कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कोडिंग डिकोडिंग बाइनरी नंबर। आप सभी के सामने इंस्ट्रक्शन लिखा गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में 0 का संकेत @ है, 1 का संकेत डॉलर है, एक से बड़ी संख्या के लिए दूसरा कोई संकेत नहीं है। एक से बड़ी संख्या का मान इन्हीं संकेतों का प्रयोग करके लिखा जाना है। एक का मान जब एक स्थान बाईं ओर हटाया जाता है तो स्वयं डबल हो जाता है। और इसके बाद नीचे दिए गए उदाहरणों को पढ़िए, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 0 को @1 को डॉलर, 2 को $3 को $, 4 को $@ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में 11 का संकेत क्या होगा? तो मैं आपको बताऊं, बोला है क्या, एक का मान जब एक स्थान बाईं ओर हटाया जाता है तो स्वयं का डबल हो जाता है ना। जैसे एक का डबल क्या होगा? 2 होगा, 2 का डबल 4 होगा, 4 का डबल 8 होगा, 8 का डबल 16 होगा। तो यहां पर मैं बताऊं, आपसे कहा है कि भाई 11 का संकेत याद करना है। मैं आपको यहां पर 2 तरीका बताने वाला हूं जहां पर क्वेश्चन आप कर पाएंगे, इजिली कर पाएंगे। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग बाइनरी, है ना। आप सभी के एग्जाम में अगर पूछ लेता है तो कैसे करेंगे, मैं यहां पर आप सभी को 2 तरीका बताने वाला हूं। यदि आप दोनों तरीका को फॉलो कर ले जाते हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो करिए, आपके आंसर आएंगे। ठीक है, तो देखिएगा कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बोला है क्या 11, पहले हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से बोला क्या है कि उसी सांकेतिक भाषा में 11 का संकेत ज्ञात करिए। इस प्रकार से आप 11 लिख लेंगे, ठीक है, और इस प्रकार से 2 पाई खींच लेंगे। ठीक है, जैसे आप वर्गमूल लेते हैं ना, जैसे आप वर्गमूल लेते हैं वही काम आपको करते चले जाना है। देखिए यहाँ पर अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं भाई, अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार भाग जाएगी? 5। तो जितनी बार भाग जाएगी हम उसको यहां पर लिखेंगे। ठीक है, और जो रिमाइंडर आएगा हम उसको यहां पर लिखेंगे। तो 2 से जब 11 में भाग देंगे तो 5 बार भाग जाएगी और यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, तो यहां पर 1 लिखेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, फिर रिमाइंडर यहां पर लिखेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 और यहां पर रिमाइंडर आएगा 0। फिर यहां से हम रिवर्स लिखना स्टार्ट करेंगे, मतलब हम रिवर्स में लिखेंगे। अब आप कह सकते हैं कि सर 11 जो है ना, ये जो नंबर 11 है इसका बाइनरी नंबर या बाइनरी कोड क्या होगा? इसका जो बाइनरी कोड है, ये जो नंबर 11 आप कैसे, सर 11 का जो बाइनरी कोड है वो निकल के आया है 1011। आप ये कह सकते हैं कि सर जो 11 है इसका जो बाइनरी कोड है वो क्या निकल के आया है? 1011। ठीक, एक चीज नोट करिएगा, 11 का जो बाइनरी कोड निकल के आया है वो है 1011। आप इसको ये भी कह सकते हैं सर 1 को डॉलर है तो 1 को डॉलर लिखेंगे। ठीक है, यहां पर 1 के लिए संकेत क्या है? डॉलर है, तो यहां पर हम डॉलर लिख लेंगे। फिर 0 के लिए @ है तो यहां पर हम @ लिख लेंगे। 1 के लिए डॉलर। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा भाई? $, ठीक है, तो मैं उम्मीद करूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया है। तो अब मैं आप सभी को आगे दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं। ये तरीका आप लोग इस मेथड को नोट कर लीजिएगा। इसको ये भी कह सकते हैं सर ये मेथड नंबर 1 है। ठीक है, ये क्या है? मेथड नंबर 1। ये पहला तरीका है, आपको ये अच्छा हो लग सकता है। ठीक है, ये क्या है? ये मेथड नंबर 1 है। आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, ना अच्छा लगे तो मैं दूसरा तरीका भी आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, इसको पहले आप प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए मेथड नंबर 2, ये तो मेथड नंबर 1 है, यहां पर मेथड नंबर 2 लिख लीजिए। मेथड नंबर 2, यहां पर क्या करते हैं, देखो हम 11 का हम बाइनरी नंबर पता कर रहे हैं। ठीक है, 11 का बाइनरी नंबर क्या होगा वो हम पता करने जा रहे हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर, ठीक है, क्या होगा हम पता करने जा रहे हैं। देखो क्या करते हैं भाई, हमने क्या बोला था वहां पे इंस्ट्रक्शन में, बोला था क्या बोला था इंस्ट्रक्शन में कि जब हम 1 से स्टार्ट करते हैं और बाईं तरफ जब खिसकते जाते हैं तो डबल होता जाता है। तो स्टार्टिंग हम 1 से करेंगे, यहां पर हमेशा हम 1 लिखेंगे। ठीक है, पहले हमने 1 लिखा, फिर इसका हम डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का डबल हम करेंगे तो 4 हो जाएगा। और ये तब तक करेंगे जब तक आपको ना लगे कि इनमें से हम किसी को जोड़कर, किसी भी डिजिट को जोड़कर 11 नहीं बना सकते, तब तक हम डबल करेंगे। सवाल ये उठता है सर अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और डबल करते हुए बाईं तरफ जा रहे हैं तो डबल हो रहा है, लेकिन ये डबल हम कब तक करेंगे? तो डबल तब तक करेंगे जब तक आपको ना लगे कि भाई इनमें से हम किसी भी नंबर्स को पकड़ के ऐड करें 11 बन सकता है कि नहीं, या नहीं बन पाएगा तो हम आगे डबल करते जाएंगे। ठीक है, 1 का डबल किया तो 2, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, ये तो 11 है। 2 का डबल 4 हो जाएगा तो 4 2 6 1 7, अभी तो 7 हुआ, इसका मतलब 11 भी नहीं बना ना। 4 का फिर डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखो क्या इनमें से किसी को ऐड करने पर 11 बनेगा? 8 2 10 1 11। अब यहां पर देखिए कॉमन सेंस होना चाहिए कि यार 8 4 तो 12 हो जाएगा, 8 2 10 और 1 11। जी हां, अगर हम 8 को 2 को और 1 को अगर हम ऐड कर देते
तो 11 हो जाएगा ना। तो याद रखिएगा, जिन जिन नंबर को हम ऐड करके 11 बना पा रहे हैं ना, उसके नीचे 1 लिखेंगे, ठीक है। जिन जिन नंबर को हम ऐड करके 11 बना पा रहे हैं, 11 बना पा रहे हैं इस क्वेश्चन में, उसके नीचे हम 1 लिखेंगे। यहां पर 1 लिख दिया, यहां पर 1 लिख दिया, यहां पर 1 लिख दिया। और जिनको हम यूज नहीं कर रहे हैं उसके नीचे 0 लिखेंगे। लिख दिया ना भाई, आप देख सकते हैं यही तो बाइनरी कोड है। और बोला है कि यदि सांकेतिक भाषा में 0 को @ और 1 को डॉलर लिखा जाए, तो भाई 1 को आप डॉलर लिखिए, 1 को आप डॉलर लिखिए, 0 को @ बोला है तो @ लिख दो, फिर 1 के लिए डॉलर है तो डॉलर लिख दो, फिर 1 है तो इसके लिए डॉलर। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डॉलर, $, डॉलर। अब आपको यह तरीका अच्छा लगे या मेथड नंबर 2, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी को पहला मेथड अच्छा लग सकता है, किसी को दूसरा मेथड अच्छा लग सकता है। जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको नोट कर लीजिए, है ना, उसी को फॉलो करिएगा। मेन आपका आंसर आना चाहिए, जल्दी जैसे आ जाए, जिसको आप कर लो, है ना, जल्दी से। तो इसको भी नोट करिए। फिर अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूं। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, बाइनरी नंबर, है ना, ये अलग अलग प्रकार के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। यहां पर जो $, है ना, ये जो दिया है, अब 0 के स्थान पे जो 0 है, 0 को ये कुछ भी मान सकता था, 0 को ये हैज मान ले, है ना, यहां पर 1 को ये परसेंटेज मान ले। तो कहने का मतलब यहां पर लिखा है, देखिए सांकेतिक भाषा में 0 को @ और 1 को डॉलर, तो कुछ भी माना जा सकता है। मेन ये है कि हम यहां पर जो बाइनरी नंबर पता कर रहे हैं 1011, है ना, 1011, जो हमने बाइनरी नंबर फाइंड आउट किया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया होगा। अब देखिए आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब देखिए यहां पर ढेर सारे क्वेश्चन हैं, आपको पता करना है 19 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 35 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 41 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 53 का बाइनरी नंबर क्या होगा। अब आपके सामने यदि इस प्रकार का दिया हो कि $, मल्टीप्लाई बाई $, तो इसका आपको मान पता करना है कि किस नंबर का ये मान हो सकता है, या आपको फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है डिजिट फॉर्म में। तो देखो ध्यान से, हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 19 का निकालते हैं। तो देखो भाई, दोनों तरीका हम अप्लाई करेंगे। पहला मेथड देख सकते हैं यहाँ पर, ये 19 है, मैंने क्या बताया था, ये पहला क्वेश्चन, और यहाँ पे हम इस मेथड का यूज़ करने जा रहे हैं। पहला मेथड 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18, एक रिमाइंडर, एक शेष बचेगा, फिर 2 से, 2 4 8, 1 रिमाइंडर हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, रिमाइंडर हो जाएगा 0। फिर इसके बाद हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 1 2, ये रिमाइंडर 0। यहाँ से आप रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं तो 1 0 0 1 1। तो आप कह सकते हैं सर यहाँ पे जो हमने 19 का जो हमने बाइनरी नंबर पाया, ये 1 1 0 0 1, ठीक है, 1 0 0 1 0 0, क्या है, 1 है, 0 0 1 1, ये मिला आपको, ठीक है। मेथड 2 क्या है वो भी देख लो। मेथड तो ये 1 था, मेथड 2 देखो भाई, मेथड 2 क्या हो सकता है वो देखो आप। ये तो मेथड 1 था, ये क्या था, ये मेथड नंबर 1 था, ये तो पहला तरीका था, ये है दूसरा तरीका। अब यहाँ पे दूसरा तरीका देख लो क्या है, इसको इधर नोट कर देते हैं कि 19 का जो बाइनरी कोड पाया हमने 1 0 0 1 1, ठीक है, ये था। मेथड 2 हम लोग देखते हैं, मेथड 2 कैसे, देखिए 19 है ना, 19 का आपको बाइनरी नंबर पता करने हैं। पहले आप यहाँ पर 1 लिखोगे, डबल करते जाओ, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, क्या हम जोड़ के 19 बना सकते हैं? नहीं। 4 का डबल 8, क्या जोड़ के अब बनाया जा सकता है? 8 4 12 2 14 1 15, नहीं भी छोटा है। फिर 8 का दोगुना क्या होगा, 16 होगा, 8 का डबल 16 होगा। हाँ, अब जोड़ के बना सकते हैं। अब आपका दिमाग अब आपका कॉमन सेंस यहाँ पे ये लगना चाहिए कि भाई हम किनको किनको जोड़ के 19 बना सकते हैं। तो भाई ये 16 और 2 18 और 1 19, ठीक है। तो इसके नीचे हम 1 लिखेंगे। जिन जिन को हम ऐड करके 19 बना सकते हैं, या जिन जिन नंबर को ऐड करके ये वाला नंबर पता किया जा सकता है, और तो उसके नीचे हम 1 लिखते हैं, लिख दिया। बाकी शेष नंबर को यहाँ पर हम शेष नंबर के लिए 0 लिखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पर जो 19 है ना, 19 का बाइनरी नंबर 1 0 0 1 1 होगा। वही तो यहाँ पर भी निकला भाई, 1 0 0 1 1। आप देख सकते हैं दोनों तरीका सेम है। क्या है? दोनों तरीका सेम है। अगर आपको यहाँ पे संकेत के रूप में लिखने हैं कि भाई अभी बताया था ना कि 1 के लिए डॉलर है, 0 जो है @ तो यहाँ पर वो काम कर सकते हैं। 1 के लिए डॉलर था और 0 के लिए @ था, तो ऐसे ऐसे करके आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 के लिए क्या था, डॉलर था, 0 के लिए @ 0 के लिए @ 1 के लिए डॉलर। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया था कि 1 के लिए डॉलर है और 0 के लिए @ है। 1 के लिए डॉलर है और 0 के लिए @ है, आपके क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। 1 के लिए डॉलर, 0 @ तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा। मैंने दोनों तरीके से इसको भी सॉल्व करके आपको दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 35, है ना। 35 का आपको बाइनरी नंबर पता करने हैं। 35 का बाइनरी नंबर क्या होगा देखो। तो भाई यहां पर पहले हम 1 लिखते हैं, लिखिए जी हाँ, यहां पर 1 का डबल क्या होगा, 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16। क्या किसी को जोड़ के हम 35 बना सकते हैं? भाई 16 8 कितना होगा, 24 24 4 28 2 30 31 ही हुआ अभी तो 16 का डबल कितना होगा, 32 हो जाएगा। 32 3 35 होता है, 32 33 34 1 35, तो 32
2 34 1 35। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे भाई, इसके नीचे 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, बाकी शेष नंबर के नीचे 0 0 0। अब यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से संकेत में कन्वर्ट करेंगे। 1 के लिए क्या है डॉलर, 0 के लिए @ 0 के लिए @ 0 के लिए @ 1 के लिए डॉलर, 1 के लिए डॉलर। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डॉलर @ डॉलर डॉलर। ठीक है, अगर आप इस मेथड का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही आंसर आने वाला है। ठीक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। देखो यहाँ पे मैंने 35 लिख दिया और फिर यहाँ पर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितनी बार भाग जाएगी 17 टाइम्स, तो 17 टाइम्स भाग जाएगी, तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16, 1 कैरी, 1 रिमाइंडर, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 8, रिमाइंडर 0, 2 2 4, रिमाइंडर 0, 2 1 2, फिर रिमाइंडर 0। ठीक है, तो यहाँ से जब 1 आ जाएगा तो फिर यहाँ से हम रिवर्स ऑर्डर में नोट करना स्टार्ट करेंगे कि 35 का जो बाइनरी नंबर होगा वो क्या होगा भाई, 35 का बाइनरी नंबर ऊपर लिख देते हैं। 35 का जो बाइनरी नंबर निकल के आया वो क्या निकल के आया, 1 0 1 0 फिर क्या आया 1 1 आया। इसको आप चेंज करना चाहते हैं 1 के लिए डॉलर, और यहाँ पे 0 है तो ट्रिपल @ होगा, ट्रिपल @ 11, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल डॉलर हो जाएगा। मैच कर सकते हैं आप अपने आंसर को, यही तो आंसर है भाई, यही तो आंसर है। मैच करिए, डॉलर ट्रिपल @ डॉलर ट्रिपल @ डॉलर 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 डॉलर, सेम आंसर आएगा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँ कि आप सभी को कोडिंग डिकोडिंग बाइनरी समझ में आ गया। तो चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 41 का बाइनरी नंबर क्या होगा। आप केवल एक ही मेथड यूज करेंगे, है ना। अब जो आपको आसान लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, क्या आपको कौन सा मेथड पसंद आया वो मेथड, और आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि कौन सा मेथड आपको पसंद आया। पहला वाला मेथड जो वर्गमूल के रूप में हम निकालते हैं, या दूसरा मेथड जो हम डबल करते जा रहे हैं वो। चलो अब आपको बताना है 41, है ना, 41। देखिए दोनों तरीके से इसको बता देते हैं। 41 का बाइनरी नंबर क्या होगा, पहले 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल कितना होगा 16 16 का डबल 32 32 8 40 1 41 32 और 8 कितना 40 और प्लस 1 41। तो यहाँ पर 1 0 1 0 0 1 1 के लिए क्या है, 1 के लिए डॉलर, 0 के लिए @ 1 के लिए डॉलर, 0 के लिए @ 0 के लिए @ 1 के लिए डॉलर। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डॉलर @ डॉलर @ डॉलर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 53 का। 53 के लिए क्या हो जाएगा, देखो ये तो था आपका 35 के लिए, ठीक है, ये तो 35 का था, ठीक है। अब हम निकालते हैं अगला, क्या है अगला 53। 53 का देख लीजिए भाई, बाइनरी नंबर क्या होगा, 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16 16 का डबल 32। अब क्या बताओ, किसी को जोड़ के हम 53 बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 32 में 16 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 48 48 और 4 कितना होगा 52 और 1 53। ठीक है, तो यहाँ पर 32 के लिए क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 32 के लिए 1 16 के लिए 1 यहाँ पे 0 यहाँ पर 1 0 1। ठीक है, 1 के लिए डॉलर 1 के लिए डॉलर 0 के लिए @ 1 के लिए डॉलर 0 के लिए @ 1 के लिए डॉलर। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डॉलर डॉलर @ डॉलर @ डॉलर। ठीक है, 53 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41 का, है ना। 41 का आपको कोडिंग डिकोडिंग बाइनरी नंबर पता करने हैं। क्या होगा भाई 41 का, देखो 41 का निकालते हैं हम लोग, फिर 53 का। 53 का तो हो गया ना, 41 का देखते हैं। 41 का देखो भाई, 41 का देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 41 के लिए हम दूसरे मेथड से यूज़ करते हैं। यहाँ पे चलो, यहाँ पे दूसरा मेथड लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 रिमाइंडर, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 10 0 रिमाइंडर, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स 0 रिमाइंडर, फिर यहाँ पे 2 2 4 1 रिमाइंडर, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 2 0 रिमाइंडर, लास्ट में 1 आ गया। अब हम यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में लिखना प्रारंभ करेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 1 फिर 0 फिर 1 फिर डबल 0 फिर 1 1 के लिए डॉलर @ डॉलर @ डॉलर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखा आपने कैसे हम क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, बहुत ही ईजी तरीके से, है ना। बहुत ही ईजिली क्वेश्चन हो गया और आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग बाइनरी नंबर पता करते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है सर 5वें नंबर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ये जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है और 6वें नंबर का क्वेश्चन है। तो ये मुझे एक बात बताओ तो मेरे भाई, मुझे आप सभी लोग एक बात बताओ, अगर यहाँ पर डॉलर है, एक और डॉलर है और एक और डॉलर है, ठीक है, तो अगर आप पता करना चाहो कि किस नंबर का यहाँ पर ट्रिपल डॉलर है ना, तो ये किस नंबर का है ना। यदि आप पता करना चाहते हो किस नंबर का कोडिंग डिकोडिंग बाइनरी है ना, तो कैसे पता करेंगे बताओ, कैसे हम पता करेंगे। तो देखो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए ध्यान से।
अगर आप देखना चाहते हैं कि किस नंबर का ये किस नंबर का कोडिंग डिकोडिंग बाइनरी है, तो देख सकते हैं यहाँ पर। मुझे एक बात बता दो, जिन जिन नंबर को हम ऐड करते हैं उसके नीचे 1 लिखते हैं, और 1 के लिए क्या होता है, 1 के लिए होता है मेरे भाई, क्या होता है 1 के लिए, 1 के लिए डॉलर होता है। तो एक काम तो आप कर ही सकते हैं ना कि सर यहाँ पर क्या है कि हम ये 1 लिखते थे, फिर 1 का डबल 2 लिखते थे, फिर 2 का डबल 4 लिखते थे। 3 नंबर्स हैं, मैंने 1 का डबल 2 का डबल 4 लिख दिया इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर 3 संकेत हैं, 3 सिंबल्स हैं, और तीनों सिंबल सेम हैं, और डॉलर 1 के लिए होता है। मतलब जिन जिन नंबर को हम ऐड करते हैं ना, जिन जिन नंबर को हम ऐड करके वो नंबर बना पाते हैं, उसके नीचे हम क्या लिखते हैं, डॉलर लिखते हैं। तो मैंने क्या किया कि 1 से हमने प्रारंभ किया, 1 का डबल 2 का डबल 4 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको हम प्रॉपर तरीके से ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 + 2 + 1 कितना होता है, 7 होता है। तो आप इस बात को चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर 7 का ये बाइनरी नंबर्स है, कोडिंग डिकोडिंग बाइनरी 7 का क्या होगा, डॉलर डॉलर डॉलर, इस 7 का होगा। प्रूफ देखना चाहते हो तो प्रूफ भी देख लो भाई, प्रूफ देखना चाहते हो तो प्रूफ देख लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रूफ देखो, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 1 रिमाइंडर। तो आप देख सकते हैं 1 1 1, 1 हो गया, 1 1 1। और 1 का मतलब क्या होता है भाई, मैंने बोला था कि 1 का मतलब होता है डॉलर डॉलर डॉलर। आप देख सकते हैं, आपके सामने प्रमाण है, ठीक है, ये प्रमाण है। तो कहने का मतलब, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, यहाँ पे अगर @ होता, डॉलर होता, डॉलर अगर इस प्रकार से होता तो क्या हम बता पाते। तो देखिए, पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16। अब हम क्या करेंगे, हम उस नंबर को ऐड करेंगे जहां पर जिस नंबर के ऊपर डॉलर होगा। देखिए यहाँ पे डॉलर है ना, तो हम इसको ऐड करते हैं, क्योंकि 1 के नीचे ही डॉलर लिखते हैं, और 1 हम वहां पर लिखते हैं जहां पे जिन जिन नंबर को ऐड करके वो संकेत, वो सिंबल, या आप कह सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग बाइनरी नंबर पता किया जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर डॉलर है, तो इसको आपको ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करके लिख देना है, 16 2 18 और 1 19। तो आप कह सकते हैं सर ये 19 का क्या है, ये 19 जो डिजिट 19 है, 19 का ये बाइनरी नंबर है, ठीक है। 19 का बाइनरी नंबर संकेत के रूप में डॉलर @ डॉलर डॉलर। तो कहने का मतलब वो डिजिट क्या है, 19 है, 19 है। तो ऐसे निकालते हैं। अगर आप ये करना सीख गए होंगे तो ये क्वेश्चन आप इजीली बना पाएंगे। है क्वेश्चन में क्या है, डॉलर है, फिर क्या है, डॉलर है, फिर क्या है, डॉलर है, मल्टीप्लाई डॉलर @ डॉलर। देखिए ये डॉलर का मतलब क्या है भाई, हम यहाँ पर 1 1 1 लिख दिए, फिर यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पर 1। आपको पता होगा ना, जहाँ पर डॉलर होता है वहाँ पे 1 लिखते हैं, जहाँ पे @ होता है वहाँ पे 0 लिखते हैं, बताया है ना। क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा था कि भाई यहाँ पर 0 के लिए @ डॉलर के लिए 1, या 1 के लिए डॉलर। तो अब ये काम करेंगे, जहाँ जहाँ 1 होगा ना, चलो यहाँ पे पहले डबल करना स्टार्ट करो, 1 का डबल 2 का डबल 4, ये 1 का डबल 2 का डबल 4 कर लिया। अब जहाँ जहाँ 1 है उसको, उस नंबर को आप ऐड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 तीनों में है, तो हम तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है, याद रखिएगा, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का निशान होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 को आपको ऐड नहीं करना है, किसको ऐड करना है, 4 और 1 को, क्योंकि ये 1 के नीचे है, 1 के नीचे जो डिजिट होगा उसी को ऐड करना है। तो 4 और 1 कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो 7 × 5 = कितना होगा, 35। तो आप कह सकते हैं सर ये इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का 35 होगा। क्या होगा, 35। तो मैं उम्मीद करूं कि आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहीं पे इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये 5वें नंबर का क्वेश्चन था, 6वें नंबर के क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। क्या करेंगे भैया, 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8। किस किस नंबर को ऐड करेंगे, जहां पर डॉलर है, यानी कि 8 को ऐड करेंगे, फिर हम 1 को, तो 8 और 1 कितना होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस, अब इसके बाद 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16। किसको ऐड करेंगे भाई, डॉलर के नीचे वाले डिजिट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना हो जाएगा, 16 8 कितना होगा, 24 24 1 25 2 27। तो 27 + 9 कितना होगा, 36 हो जाएगा, 36, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 36 होगा। तो मैं उम्मीद करूं कि आप सभी को सारे क्वेश्चन और कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। और यदि आपको जरा सा भी फायदा हुआ होगा ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। ये छूटा था, मैंने कहा कि आप सभी को कंप्लीट करा देते हैं। आप सभी लोग अगर इसको ध्यान से सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने, आप उसको इजीली कर पाओ, ठीक है। अगर जरा सा भी आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।